अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। साबिक रियासत हैदराबाद दक्कन के आखिरी फरमारवा व आसिफ साबे नवाब मीर उस्मान अली खान के पोते आसिफ जाल सामिन नवाब मीर बरकत अली खान मुकरम जा बहादुर का तुर्की के इस्तांबुल में कल शब इंतकाल हो गया, जिसके साथ ही हैदराबाद में शोक की लहर देखी गई। उनकी उम्र 90 बरस थी। हैदराबाद में तदफीन की उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी मैयत 17 जनवरी को हैदराबाद लाई जाएगी और आखिरी दीदार के लिए चौमहल्ला पैलेस में रखी जाएगी। उनकी तदफीन मक्का मस्जिद में अमल में आएगी, जहां आसिफ जाही हुक्मरान उनके अरकान खानदान मदफून हैं। मुकरम जा के वालिद प्रिंस ऑफ बरार नवाब मीर हिमायत अली खान आजम जा बहादुर आसिफ जाही खानदान के मक्का मस्जिद में मदफन आखिरी शख्सियत है। उनके बाद उनके फर्जंद मुकरम जा की उसी तारीखी मक्का मस्जिद में तदफीन अमल में आएगी। आजम जा का इंतकाल 1970 में 73 बरस की उम्र में हुआ था। मुकरम जा बहादुर तुर्की की खिलाफत उस्मानिया के आखिरी ताजदार सुल्तान अब्दुल मजीद के नवासे होते हैं। मुकरम जा बहादुर की पैदाइश फ्रांस के शहर नेस में 1933 में हुई थी। नवाब मीर उस्मान अली खान ने उनको अपना जानशीन बनाया था। 1967 में उनके इंतकाल के बाद मुकरम जा बहादुर की मसद नशीनी की तकरीब हैदराबाद के मशहूर चौमहल्ला पैलेस में हुई थी। मुकरम जा बहादुर काफ़ी अरसे से इस्तांबुल में थे। उनकी पहली अहलिया प्रिंसेस असरा के वतन से उनको एक लड़का प्रिंस अजमत जा और एक लड़की प्रिंसेस शेकियार है। प्रिंसेस असरा हैदराबाद में तमाम उमूर और असासे जात की देखभाल कर रही हैं। तवक्को है कि मैयत में प्रिंसेस असरा, प्रिंस अजमत जा, प्रिंसेस शेकियार शिरकत करेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहादुर के पोते मुकरम जा बहादुर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर KCR ने गमज़दा खानदान के अरकान से अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार किया। निज़ाम के जानशीन के तौर पर गरीबों के लिए तालीम और तिब के शोबों में मुकरम जा की समाजी खिदमात के इतराफ़ में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी कि वो आला तरीन सरकारी एजाज़ात के साथ मुकरम जा बहादुर की तदफीन अंजाम दें। तुर्की के शहर इस्तांबुल में हफ्ते की शब इंतकाल करने वाले मुकरम जा की मैयत हैदराबाद पहुंचने के बाद चीफ मिनिस्टर ने हुकूमत के मुशीर AK खान से कहा कि वो उनके अहले खाना के फैसले के मुताबिक जनाजे के वक्त और जगह को हतमी शक्ल देने के लिए मजीद इकदाम करें। KCR की हिदायत पर AK खान इस सिलसिले में तालमेल कर रहे हैं। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए दुख का इजहार किया और कहा कि सेकुलर खानदान के 8वें निज़ाम मुकरम जा बहादुर का तुर्की के इस्तांबुल शहर में इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा कि साबिक रियासत हैदराबाद दक्कन के आखिरी फरमारवा आसिफ साबे नवाब मीर उस्मान अली खान के पोते मीर बरकत अली खान मुकरम जा बहादुर की उम्र 90 बरस थी। उन्होंने बताया कि मुकरम जा बहादुर काफ़ी अरसे से इस्तांबुल में थे। महमूद अली ने बताया कि मुकरम जा बहादुर के दादा नवाब मीर उस्मान अली खान अपने वक्त के मिसाली सेकुलर शख्स थे। अपनी रियाया को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखते थे। वो हमेशा कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान उनकी दो आंखें हैं। मीर उस्मान अली खान ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। रियासत हैदराबाद में मुख्तलिफ इदारों का क़याम आसिफ जाही खानदान की वजह से मुमकिन हो सका। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुकरम जा बहादुर की वफ़ात से नवाब मीर उस्मान अली खान के जानशीनी का खात्मा हो गया। उन्होंने कहा कि वो मुकरम जा बहादुर के गम में बराबर के शरीक हैं और उनके अफराद खानदान के साथ खड़े हैं। साबिक़ वज़ीर और साबिक़ क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तेलंगाना कानून साज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने 8वें निज़ाम नवाब मीर बरकत अली खान मुकरम जा बहादुर के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने सोगवार खानदान से हमदर्दी का इजहार किया। शब्बीर अली ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि मुकरम जा बहादुर ने कई खैराती ट्रस्ट और इदारे बनाकर हैदराबाद के अवाम की खिदमत की है। अवाम की खिदमत बिलखुसूस तालीम और तिब के शोबों में उनकी खिदमत मिसाली थी। उन्होंने न सिर्फ हैदराबाद के 8वें निज़ाम के तौर पर याद रखा जाएगा बल्कि एक ऐसे फ़र्द के तौर पर भी याद रखा जाएगा जिन्होंने हमेशा अपने वतन से अपना जुड़ाव रखा और अपने लोगों का ख्याल रखा। शब्बीर अली ने कहा कि मुकरम जा हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे।
उन्होंने याद किया कि 1989 में जब वो डॉक्टर मर्री चिन्ना रेड्डी की काबीना में वजीर थे तो उस वक्त वो और साबिक वजीर दाखिला एम हाशिम के साथ उन्होंने मुकरमजा बहादुर को हैदराबाद मदऊ किया था। उन्होंने कहा कि हमारी दरख्वास्त को कबूल करते हुए वो काफ़ी अरसे बाद हैदराबाद तशरीफ़ लाए, अगरचे कि मुकरमजा से हैदराबाद में मुस्तकिल क़याम की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन उन्होंने शहरों में अपने दौरों की तादाद बढ़ा दी थी। उन्होंने कहा कि तुर्की में रहने के बावजूद मुकरमजा बहादुर ने कभी भी अपने मादरे वतन हैदराबाद से अपने आप को अलग नहीं किया और लोगों की हर मुमकिन मदद करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में मौत के बाद दफन होने की मुकरमजा की आखिरी ख्वाहिश शहर से उनकी मोहब्बत और लगाव को जाहिर करती है। क़ब्ल अज़ीं शब्बीर अली ने एक ट्वीट करके मुतालबा किया था कि रियासती हुकूमत 8वें निज़ाम के एहतराम के तौर पर सरकारी तातील का ऐलान करे और आला तरीन रियासती एजाज़ात के साथ आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए इक़दाम करे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर KCR का उनका मुतालबा कबूल करने पर शुक्रिया अदा किया। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने निज़ाम में हश्तुम नवाब मीर बरकत अली खान मुकरमजा बहादुर के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। फोरम के जिम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम और दीगर उलमा इकराम ने आज एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुकरमजा बहादुर गो के हैदराबाद की अवामी ज़िंदगी से दूर रहे, ताहम उन्होंने मुख्तलिफ चैरिटेबल ट्रस्ट व इदारों के जरिए अवामी फलाह बहबूद के कामों को जारी रखा। दौरे आसिफ जाही में जिस तरह रिफाहे आम किए जाते थे, हुकूमत के जाने के बाद भी महदूद वसाइल के साथ उन कामों को जारी रखा। वतन से दूर रहने के बावजूद वतन की सरजमीन से उनकी मोहब्बत इस बात से वाज़ेह होती है कि उन्होंने वतन अजीज़ में दफन होने की वसीयत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रिमोट वीडियो लिंक के जरिए सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह किया। यह वंदे भारत सीरीज का 6वां और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलुगु रियासतों के लिए पहली ट्रेन है। मुसाफिरों की सहूलियात के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस मकामी तौर पर तैयार करदा वंदे भारत ट्रेन तेज, आरामदाह और मुसाफिर दोस्त बनाई गई है। वंदे भारत ट्रेनों ने रफ्तार, सलाहियत और मुसाफिरों की गुंजाइश के लिहाज से एक नया रुझान कायम किया है। इस ट्रेन में जदीद हिफाजती इंतजाम हैं। ये ट्रेन सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पर दौड़ सकती है। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के दरमियान 700 किलोमीटर का फासला 7 घंटे में तय करना अब मुमकिन है। वंदे भारत ट्रेन मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलुगु रियासतों को संक्रांति के तोहफे के तौर पर शुरू की गई है। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम रवानगी के दौरान ये ट्रेन वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा और राजमंड्री स्टेशनों पर तौक़ुफ़ करेगी। वंदे भारत ट्रेन की बाकायदा खिदमात इस माह की 16 तारीख से शुरू होंगी। वंदे भारत ट्रेन इतवार के सिवा हफ्ते में 6 दिन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम रूट पर चलेगी। साथियों, जब इच्छा शक्ति होती है तो बड़े से बड़े मुश्किल लक्ष्यों को भी पाया जा सकता है। हमने देखा है कि 8 वर्ष पहले तक किस प्रकार भारतीय रेल को लेकर निराशा ही देखने सुनने को मिलती थी। सुस्तता, गंदगी का अंबार, टिकट बुकिंग से जुड़ी शिकायतें, आए दिन होती दुर्घटनाएं, देश के लोगों ने मान लिया था कि भारतीय रेल में सुधार असंभव है। जब भी रेलवे में नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होती थी तो बजट के अभाव का बहाना बनाया जाता था, नुकसान की बातें होती थी। लेकिन साथियों, साफ नियत से, ईमानदार नियत से हमने इस चुनौती के भी समाधान का निर्णय किया। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेल के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे भी यही मंत्र है। आज भारतीय रेल में यात्रा करना
एक सुखद अनुभव बन रहा है। देश के कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां अब आधुनिक होते भारत की तस्वीर नजर आती है। बीते 7-8 वर्षों में जो कार्य हमारी सरकार ने शुरू किए हैं, वो अगले 7-8 साल में भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने जा रहे हैं। आज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए विस्टा डोम कोच है, हेरिटेज ट्रेन है, किसानों की उपज को दूर सुदूर के मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई गई। माल गाड़ियों के लिए स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। देश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि हिंदुस्तान साल 2047 तक तेज तर तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा, क्योंकि वो अपनी आज़ादी की 100 साल मुकम्मिल करेगा और तब तक मजीद ट्रेनें और तरक्की होगी। उन्होंने सिकंदराबाद स्टेशन से हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन के आगाज के मौके पर साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए याद दहानी करवाई कि वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि 8 वर्षों में इंडियन रेलवे मजीद असरी सफर का नजारा कर सकेगा। गवर्नर ने कहा कि वो उमूमन ट्रेन का सफर करती हैं और बासर और भद्राचलम जाने के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत पर मसरत का इजहार किया। इस प्रोग्राम को मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने भी खिताब किया। Like that, flight, everyone thought only airways can save their time and create connectivity, but train, railways, with all facilities, now it's visible here. So we thank our Honorable Prime Minister and Railway Minister and all the workers, staff who toil to create this grand future. And we are going Telugu people, Telugu speaking people, Atipalli, Secunderabad, railway station. It's a real celebration here, and because of the connectivity between the 2 states, Telangana and Andhra Pradesh, is going to be more benefited by the travellers and the social. आज तक जितने भी वंदे भारत का ट्रेन से सबसे बड़ा ज्यादा किलोमीटर आज हमारा सिकंदराबाद से शुरुआत होकर विशाखापट्टनम जाएंगे। मैं आपको सभी लोगों को इस संक्रांति फेस्टिवल में ये भी शुरुआत करना हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। तेलंगाना में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटी उस 2 स्टेट्स में हो रहे। नेशनल हाईवेज के अंदर लगभग 1,04,000 करोड़ अभी तक खर्च किया गया। और ऐसे ही ट्रेन में अभी प्रधानमंत्री जी रामकुंडम आए थे, उधर से भी नए ट्रेन का रूट्स का उद्घाटन किए हैं, फाउंडेशन भी किए हैं। आने वाले महीने में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से तेलंगाना की जनता की ओर से, हैदराबाद की जनता की ओर से अनुरोध करना चाहता हूं कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और स्टेट ऑफ आर्ट के द्वारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के द्वारा एक नया स्टेशन बनाने वाले हैं, क्योंकि 2 स्टेट्स में सिकंदराबाद स्टेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेशन है। ये वंदे ट्रेन भी आंध्र के तेलंगाना के लिए बहुत उपयोग होगा। ఎందుకంటే ఆంధ్రాకు సంబంధించినటువంటి లక్షలాది మంది ప్రజలు ఈ యొక్క హైదరాబాద్ నగరంలో ఉంటారు। వాళ్ళందరూ కూడా